हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और कुबरटीज़ इन एक्शन की एक और वीडियो सीरीज़ में मैं आपको जो है वो खुशामदीद कहता हूँ। ये जो आज की जो वीडियो सीरीज़ है ये हमारी प्रीवियस वीडियो का ही पार्ट है, जिसके अंदर हमने ये देखा था यार कि पोर्ट्स क्या होते हैं और उनको हम ग्रुप क्यों करते हैं, उनके क्या हमें फ़ायदे मिलते हैं और स्टफ। अब हम ये देखेंगे कि हम पोर्ट्स को किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, पोर्ट्स के अंदर किस तरीके से डेफिनेशंस वगैरह लिख सकते हैं, पोर्ट को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और पोर्ट को किस तरीके से हम आगे जो है वो ओपन वर्ल्ड के लिए जो है वो ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास हमारे पास एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं पोर्ट डेफिनेशन का। ठीक है, सो ज़रा मैं अपने पेन को थोड़ा सा सेट कर लूँ, थिन कर दूँ। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है पोर्ट डेफिनेशन का। अब पोर्ट को डिफाइन करने के आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो आप उसको YAML के थ्रू कर सकते हो या तो आप उसको JSON के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, अब YAML आपके पास क्या होता है भाई, YAML आपके पास होता है YAML आर्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये बड़ी एक कॉमन टाइप की लैंग्वेज होती है जो कि कर सकते हैं, जिसको ह्यूमन इजीली रीड कर सकते हैं और हम इससे क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस फाइल्स वगैरह बना सकते हैं। अच्छा, एक और तरीका आपके पास होता है JSON का। अब JSON आपके पास क्या होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ये लाइट वेटेड डेटा एंट्री इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। यानी कि आप सर्वर से कोई भी चीज़ सर्वर को पहुंचा रहे हो या सर्वर से कोई भी चीज़ फेच कर रहे हो तो आप JSON के फॉर्मेट में लिख रहे हो। तो YAML भी आपके पास क्या होता है भाई, कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपके पास इस्तेमाल हो रहा था। आप दोनों तरीक़ों से काम कर सकते हो, लेकिन 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 कम्युनिटीज़ आपको ये सजेस्ट करते हैं कि यार आप जो है ना वो YAML का इस्तेमाल, क्योंकि YAML जो है वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। जब तो इस वजह से जो है वो YAML को ज़्यादा प्रेफर करता है। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि यार हम किस तरीके से YAML के अंदर काम करेंगे, हम किस तरीके से JSON के अंदर काम करेंगे। ठीक है, तो YAML का मेन एडवांटेज तो ये कह रही है बहुत ईजी है, आप इसको बहुत आसानी से लिख सकते हो। सिर्फ कुछ चीज़ों का ख्याल करके, कुछ चीज़ें वो क्या हो सकती हैं, कुछ चीज़ें वो ये हो सकती हैं कि यार आपको जो है वो उसका इंडेंटेशन लेवल का ख्याल करना पड़ेगा। खैर उसको हम आगे देखते हैं। अच्छा, ये आपके पास क्या एक सिंपल स्ट्रक्चर है YAML का, यानी YAML को आप किस तरीके से खड़ा कर सकते हो, YAML को किस तरीके से आप लिख सकते हो, किस तरह से डिफाइन कर सकते हो। लेयर और प्रीटी मच स्टेट कॉन्सेप्ट, जिसमें आपके पास काइंड आ जाएगा, API वर्जन आ जाएगा, मेटा डेटा आ जाएगा, स्पेक आ जाएगा, स्टेटस आ जाएगा। तो चार चीज़ें जो ये वाली है ना, ये आपको डिफाइन करनी पड़ेंगी। ये आप ना भी करो तो ये जो है वो कुबरनीटीज़ खुद कर देगा, ये हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं क्या होता है भाई। काइंड के अंदर आपके पास रिसोर्स का टाइप होता है। रिसोर्स का टाइप बेसिकली क्या टाइप हो सकता है कि यार आप बेसिकली बनाना क्या चाह रहे हो, आप जॉब बनाना चाह रहे हो, आप डेवलपमेंट करना चाह रहे हो, आप जो है वो कोड बनाना चाह रहे हो, तो आपको यहाँ पे रिसोर्स का टाइप लिखना पड़ेगा। देन सेकंड ऑप्शन यू हैव API वर्जन। API वर्जन मीन कि यार कुबरनीटीज़ का कौन सा API वर्जन आप यूज़ कर रहे हो, कौन सा उससे आप जो आपका अपना सर्वर होगा, API वर्जन का सर्वर होगा, वो क्या कौन सा वर्जन होगा उसका। तो मोस्टली V1 मैंने उसको देखा है कि लोग लिखते हैं और मैं खुद भी वही प्रैक्टिस करता हूँ। तो उसके बाद आप मेटा डेटा के अंदर बहुत सी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। आप नेम यूज़ कर सकते हो, रिसोर्स का क्या नाम होगा, की लेबलिंग कर सकते हो, नेम स्पेसिस कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम बिल्कुल सिंपल तरीके से YAML को लिखने की कोशिश करेंगे और YAML के थ्रू एक कोड बना के उसको रन करने की कोशिश करेंगे। फिर आपके पास जो लास्ट चीज़ है स्पेसिफिकेशन के अंदर, स्पेक इसको शोर में लिखा हुआ है, इसके अंदर आप कंटेनर्स डिफाइन करते हो। अब देखिए कंटेनर मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो कंटेनर के आगे क्या होगा, नेम हो सकता है उसका, कंटेनर का नाम क्या होगा, इमेजेस क्या होंगी, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। देना आपको स्टेटस है कि कंटेनर रनिंग कंडीशन में है, किस कंडीशन में, ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब आपके पास टाइप के अंदर क्या चीज़ें आ सकती हैं, पोड आ सकता है, डेवलपमेंट आ सकती है, डिप्लॉयमेंट आ सकती है, जॉब्स आ सकती है और बहुत सी चीज़ें होती हैं। आपके पास कुबरनीटीज़ API वर्जन होता है जिसका काम ये होता है कि यार वो कम्युनिकेट करेगा उसको कोड को क्रिएट करने में। मेटा डेटा के अंदर नेम होगा, नेम स्पेसेस होंगी, लेबलिंग होगी, ये सारी चीज़ें। फिर इसके बाद स्पेसिफिकेशन के अंदर पोर्ट कंटेनर्स होंगे, यार कि आप कौन सा पोर्ट बनाना चाह रहे हो, कितने कंटेनर्स बनाना चाह रहे हो, उसके नंबर ऑफ़ कंटेनर हो सकते हैं, उसकी वॉल्यूम्स हो सकती है, यानी कि एक कंटेनर दूसरे कंटेनर के साथ कम्युनिकेट वगैरह कर रहा है। सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट हो सकता है कि कितना ज़्यादा सिक्योर है, ये सारी चीज़ें, और दूसरी बहुत सा डेटा हो सकता है। फिर स्टेटस आपके पास कंटेंट करता है कि यार पोर्ट की कंडीशन किस तरह की है, उसका इंटरनल IP एड्रेस क्या है, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, कौन मतलब किस तरीके से एक्सटर्नल वर्ल्ड उसको जो है वो यूज़ कर सकती है। तो क्रिएटिंग अ पोर्ट के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एक YAML फाइल बनानी है। YAML फाइल आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर से बना सकते हो, आप VS कोड से बना सकते हो, आप सबलाइम से बना सकते हो, आप नैनो से बना सकते हो, आप विम से बना सकते हो, नोटपैड से बना सकते हो। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप कोई से भी कंटेनर इस्तेमाल करो, लेकिन लिखने का तरीका सेम ही होगा। तो YAML जो है ना वो इंडेंटेशन सेंसिटिव है, यानी कि जितने स्पेसेस की रिक्वायरमेंट होगी उतने स्पेसेस आप दे सकोगे, अदरवाइज इससे कम ज़्यादा स्पेसेस आप नहीं दे सकोगे। ये उसका फॉर्मेट है, ठीक है। इसी फॉर्मेट को हम थोड़ी देर के अंदर लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले काइंड आएगा, ठीक है, यहाँ पे रिसोर्स का नाम आ जाएगा, API वर्जन आएगा, वर्जन नेम आएगा, मेटा डेटा आएगा, मेटा डेटा के बाद कॉलन के बाद एक स्पेस के बाद उसका नाम आ जाएगा,
ठीक है, ये सारी चीज़ों को अभी करके देखते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं अभी फ़िलहाल जो है वो अपने डेस्कटॉप के अंदर कुबरनेटिस के प्रैक्टिस के फ़ोल्डर के अंदर हूँ। और सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एलएस कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास माई पोर्ट का एक ऑलरेडी बना हुआ, तो मैं क्या कर देता हूँ, उसको सबसे पहले तो मैं रिमूव कर देता हूँ। यार आई गेस रिमूव ही कर देता हूँ ताकि ये बिल्कुल क्लियर रहे। और ठीक है, ऑलराइट। तो अब मैं क्या करने लगा हूँ यार, मैं सबसे पहले ना एक YAML फॉर्मेट की फ़ाइल बनाने लगा। तो मैं विम लिखूँगा, उसके बाद मैं फ़ाइल का नाम लिखूँगा, मैं लिख दूँगा माई फर्स्ट पोड, ठीक है ना। उसके बाद .YAML, ठीक है, ये मैंने फ़ाइल का नाम लिख दिया। और उसको मैं जैसे इंटर करूँगा तो विम के अंदर वो ओपन हो जाएगा। अब ये विम का इंटरफेस है। तो आपने सबसे पहले कुछ नहीं करना, आपने सबसे पहले आई प्रेस कर देना। आई आपको किस में ले जाएगा, इंस्टेंट मोड में ले जाएगा। और इंस्टेंट मोड में सबसे पहले आपने क्या लिखना है, काइंड लिखनी है। काइंड आपको ये बताएगा कि यार आप किस तरह का बनाना चाह रहे हो, क्या रिसोर्स बनाना चाह रहे हो। काइंड लिखना है, देना आपने कॉलन देना आपने एक स्पेस पुट करना है। और यहाँ पे रिसोर्स का नाम लिखना है। अगर मुझे जॉब बनानी है तो मैं जॉब लिखूँगा, पोर्ट बनाना है तो मैं पोर्ट लिखूँगा। तो पोर्ट के लिए आप चीज़ ये माइंड में रखेंगे यार, जो भी आप रिसोर्स बनाओगे उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, बाकी सारे लेटर उसके स्मॉल होंगे, ठीक है, एक स्पेस के बाद। अब आप इंटर करोगे, देन सेकंड चीज़ आप लिखोगे API वर्जन का V बड़ा होगा, ठीक है। ये चीज़ आप माइंड में रखो, अदरवाइज़ ये आपको एरर थ्रो करेगा, आपका कोड रन, आपका ये रन नहीं होगा, आपको ये कोड नहीं बनेगा। तो V1 यानी वर्जन 1 हम यूज़ कर रहे हैं इसका। अब नेक्स्ट जो चीज़ थी हमारे पास मेटा डेटा, यानी अभी हम कौन सा डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में हम सारी चीज़ें बताएंगे। तो अब जैसे ही अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने के लिए कि अब मुझे मेटा डेटा के अंदर सारी चीज़ें लिखनी है, यानी कि जो भी चीज़ लिखूँ उसका पेरेंट क्या होगा, वो मेटा डेटा होगा। तो उसके लिए मुझे कितने स्पेसेस रिक्वायर होंगे, उसके लिए मुझे 2 स्पेसेस रिक्वायर होंगे। 2 स्पेसेस ये शो करेंगे कि 2 स्पेसेस ये शो करेंगे कि दो स्पेसेस ये शो करेंगे कि यहाँ पे आपके पास जो है वो इसका पेरेंट क्या है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अब इसका नेम दे देता हूँ। मैंने इसका नेम दिया, नेम में मैं इसको ये बता सकता हूँ स्पेस देके कि यार इस कंटेनर इसका जो है होगा, इसका पोड का नेम क्या होगा। तो मैं इसको कह देता हूँ माई पोड, ठीक है ना। या तो मैं इसको फर्स्ट पोड कर दूँ, ठीक है ना। तो मैंने इसको सिंपली यहाँ पे फर्स्ट पोड कर दिया। फर्स्ट पोड करने के लिए ज़रूरी होगा कि आपका P जो होगा वो भी सारा स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए। अगर कोई एक भी इसमें केस ये मतलब कैपिटल हो गया तो ये आपके पास रन नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद आपने एंट्री कर देना है। उसके बाद आपने इसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह लिखनी है। आपने स्पेक लिखना है। स्पेक ये मेंशन करता है कि आप स्पेसिफिकेशन लिखने लगे हो, आपने कॉलम दे देना, देन आपने एंटर करना है। अब इसके अंदर आपने दोबारा 2 स्पेसेस का यूज़ करना है। अब इसके अंदर आपने बेसिकली क्या लिखना है, कंटेनर्स बनाने, ठीक है ना। स्पेसिफिकेशन के अंदर आपके पास मल्टीपल कंटेनर्स हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कंटेनर्स लिखा। कंटेनर लिखने के बाद मैंने यहाँ पे कॉलन का यूज़ किया, स्पेस दिया, इंटर किया, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे जो है वो कंटेनर का मेरे पास नेम हो सकता है और मेरे पास जो है वो उसकी इमेज हो सकती है। लेकिन उसके लिए ये सारी जो चीज़ें बिहाव करेंगे, देखेंगे आपके पास कंटेनर्स हैं, यानी कि ये मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। तो ये एरे की फॉर्मेट में होगा। तो आपने उसके लिए सिंपली क्या कर देना है, डैश लगाना। डैश लगाने के बाद आपने उसके बाद जो है वो आगे उसका नेम, वहाँ पे एक स्पेस के बाद नेम वगैरह देना स्टार्ट कर देना। तो मैं यहाँ पे बेसिकली क्या दे सकता हूँ, मैं इसका नेम दे सकता हूँ। तो नेम देने के बाद मैंने कॉलम दिया, उसके बाद जो है वो मैंने कंटेनर का नाम दे दिया। तो मैं फ़िलहाल उसको कंटेनर 1 का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं इसकी इमेज बताऊँगा कि कौन सी इमेजेस मैं इसके अंदर यूज़ करके इसका एक कंटेनर बनाने लगा हूँ। मैंने यहाँ पे इसको इमेज दे दी। इमेज चूँकि मैं NGINX की इमेज यूज़ करने लगा हूँ, ये बेसिकली क्या करेगा, डॉकर हब से जाके एक इमेज को फेच करके लाएगा, जो क्या होगी, एक NGINX की एप्लीकेशन होगी। जैसे कि मैं इसको भी इंटर करूँगा, उसके बाद मैं क्या दे दूँगा, पोर्ट्स भेज दूँगा, यानी कि किस पोर्ट के ऊपर जो है वो असाइन होगी, ठीक है। तो मैंने सिंपली बेसिकली यहाँ पे पोर्ट्स को डिफ़ाइन करना है, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने यहाँ पे पोर्ट्स दे दिया। अब जैसे कि आपको ये भी नज़र आ रहा है कि पोर्ट्स भी आपके पास मल्टीपल हैं, तो यहाँ पे आपको एक और इंडेक्स लेवल स्टार्ट करना पड़ेगा, जस्ट लाइक एरे। तो यहाँ पे मैंने डैश देने के बाद उसका इंडेक्स लेवल स्टार्ट किया। अब मैं बता रहा हूँ कि कंटेनर जो होगा वो किस पोर्ट के ऊपर एक्सपोज होगा, ठीक है, आउटर वर्ल्ड के लिए। तो मैंने कंटेनर पोर्ट कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद जैसा कि हमें पता है कि यार आपकी जो ये एप्लीकेशन होती है वो NGINX की एप्लीकेशन होती है, वो पोर्ट नंबर 80 के ऊपर एक्सपोज होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपने बारी बारी ख्याल रखना है। ये आपके पास एक तरीका है, बेसिक तरीका, जिसके थ्रू आप YAML कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर सकते हो। अब इससे बाहर आना आपने, तो सबसे पहले आपने करना है स्किप करना है। स्किप करने के बाद आपने शिफ्ट और कॉलम को प्रेस करना है। उसके बाद आपने W फॉर राइट एंड Q फॉर क्विट।
और इंटर कर देना है, ठीक है। अब आपने बेसिकली क्या करना है, आपने इस चीज़ को चेक कर लेना कि यार ये बिल्कुल ठीक तरीके से लिखा गया है कि नहीं लिखा गया। तो आप कैट की कमांड को यूज़ करोगे और इंटर टैप करोगे तो आपके पास वही सारी चीज़ें दोबारा से लिखी हुई आ जाएंगी। लेकिन अब ये जो है वो कैट के थ्रू आपको शो हो रही है, वेम के अंदर शो नहीं हो रही, तो ये आपको एक फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हो, इसी फाइल को आपको क्रिएट करना है। आपने एक पोर्ट बनाना है, तो आप देखो क्यूब CTL की कमांड को यूज़ करोगे, उसके बाद आप चीज़ लिखोगे, इसको कहते हैं क्रिएट। उसके बाद आप -F लिखोगे जिसका मतलब होगा फाइल। उसके बाद फाइल नेम दे दोगे, तो फाइल नेम मेरे पास है माय फर्स्ट पोर्ट, ठीक है। और इसको मैं सिंपली जो है वो इंटर कर दूँगा एक्सटेंशन के साथ। इंटर मैंने किया, अभी थोड़ी देर के अंदर अगर इसमें कोई एरर नहीं होगा तो ये मुझे यहाँ पे बता देगा कि भाई आपका जो पहला पोर्ट है वो क्रिएट सक्सेसफुली हो चुका है। अच्छा, अब इस चीज़ को मैं देखना चाहूँगा कि यार वाकई कोई पोर्ट बना है भी कि नहीं बना। तो इसके लिए कमांड होती है चेक करने की, आपके पास क्यूब CTL गेट PO लिखो, पोर्ट्स लिखो, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास मैंने PO लिखा जिसका मतलब है पोर्ट्स, तो ये हमारे पास हमारे पोर्ट का नाम आ गया। ये हमारे पास जो है वो कंटेनर आ गया। ये वाली क्वांटिटी हमारे पास शो कर रही होती है कि हम कितने कंटेनर हैं। जो आपकी राइट साइड वाली वो आपके पास कंटेनर्स की क्वांटिटी शो कर रही होती है कि हमारे पास यहाँ पे 1 लिखा हुआ तो 1 कंटेनर है, 2 लिखा होगा तो 2 कंटेनर होंगे, 3 होगा तो 3 होंगे। पोर्ट्स मल्टीपल कंटेनर को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पास जो लेफ़्ट साइड वाला 1 है वो ये शो कर रहा है कि जो पोर्ट है आपके पास वो रनिंग कंडीशन में। अगर यहाँ 0 लिखा होता तो आपका पोर्ट तो बन चुका तो होता, लेकिन आपका पोर्ट रनिंग कंडीशन में नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ स्टेटस भी रनिंग कंडीशन शो हो रहा है। यहाँ पे उसकी एज बताई कि यह 16 सेकंड पहले बना है। अगर अब मैं देखना चाहूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो मेरे पास एक तरीका होता है कि क्यूब CTL डिस्क्राइब, उसके बाद पोर्ट का नाम मैं दे दूँगा सिंपली, ठीक है। और उसके बाद पोर्ट लिखूँगा और उसके बाद मैं उसका नाम दे दूँगा। इसका नाम हमारे पास है माय फर्स्ट पोर्ट। अच्छा, अब दोबारा आके ज़रा देख लेते हैं यहाँ पे। तो डिस्क्राइब पोर्ट और पोर्ट का नेम बिल्कुल ठीक है। तो ज़रा हम इस कमांड को दोबारा इस मरतबा लिख लूँ, DSCRIBE पोर्ट्स, पोर्ट नेम। तो मेरे पास पोर्ट का नेम है माय फर्स्ट पोर्ट, ठीक है। तो FIRST फर्स्ट POD पोर्ट, ठीक है। और जैसे मैं इसको एंटर करूँगा तो यहाँ मेरे पास इसकी जो है वो मल्टीपल चीज़ें मुझे यहाँ पे शो करके दे रहा है कि यार इसका नेम क्या है, ये कौन से नोड के ऊपर चल रहा है, स्टार्टिंग टाइम इसका क्या है, एनोटेशंस वगैरह क्या है, लेबलिंग क्या है, IP क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो हमारे पास इस तरीके से हो रही हैं, ठीक है। सक्सेसफुली रन हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बेसिकली सिंपली आप देख सकते हो। अच्छा, एक और तरीका ये होता है कि अगर आप इसकी YAML फॉर्मेट में देखना चाह रहे हो तो आपको बेसिकली क्या करना पड़ता है, -O करके YAML लिखना पड़ता है। तो ये आपको बेसिकली क्या कर देगा, जो है वो YAML फॉर्मेट के अंदर इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको दे देगा, ठीक है, दोबारा से। जैसे मैंने इसको एंटर किया, अच्छा यहाँ पे मुझे एक एरर आ चुका है, गेट पोर्ट्स होगा, ठीक है। अगेन एक एरर है, तो इसको ज़रा चेक कर लेते हैं ये एरर क्यों आ रहा है हमारे पास। है, इसको हम आगे रिसोल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप आगे क्या कर सकते हो कि आप एक और कॉन्सेप्ट आपके पास यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग का। अब पोर्ट फॉरवर्डिंग में आपके पास क्या होता है कि भाई आपका जब कंटेनर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है तो उसके बाद आप ये देखना चाहते हो कि आप उसको एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए क्या करना चाहते हो, ओपन करना चाहते हो। तो एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए आप उसको किस तरीके से ओपन करोगे, तो उसके लिए आप पोर्ट फॉरवर्डिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे। तो पोर्ट फॉरवर्डिंग आपके पास बेसिकली यही होता है कि वो आप ये कर रहे होते हो कि अपनी एप्लीकेशन को जो है वो एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए ओपन कर दे, तो किसी एक IP के ऊपर उसको एक्सपोज करवा देते हो ताकि एक्सटर्नल वर्ल्ड आके उसको देख सके। तो हम बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल करने लगे हैं। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ से इसको क्लियर करता हूँ। क्लियर करने के बाद मैं क्यूब CTL, ठीक है, क्यूब CTL करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा पोर्ट फॉरवर्ड, ठीक है। पोर्ट फॉरवर्ड लिखने के बाद आपके पास बेसिकली क्या होगा कि आप पोर्ट का नाम लिखोगे और उसके बाद किस इंटरनल IP के ऊपर आपने उसको एक्सपोज करना है वो लिखोगे और देन आप उसका पोर्ट नंबर लिखोगे। तो मेरे पास जो अभी मेरा पोर्ट था, आई गेस के मैं ज़रा देख लेता हूँ मेरे पास कौन कौन से पोर्ट्स हैं अभी, ठीक है। तो मेरे पास ये पोर्ट है, तो ठीक है, मैं क्या करता हूँ क्यूब CTL गेट नहीं
kubectl पोर्ट फॉरवर्ड, पोर्ट फॉरवर्ड, ठीक है। पोर्ट फॉरवर्ड करने के बाद आपने क्या कर देना है, उस पोर्ट का नाम लिख देना है। तो मैंने फर्स्ट पोर्ट लिख दिया। फर्स्ट पोर्ट करने के बाद अब मुझे क्या लिखना है कि उसकी दो चीज़ें मुझे डिफ़ाइन करनी है। एक तो मुझे इंटरनल आईपी डिफ़ाइन करनी है, जैसे कि 1001 यानी कि ये इस पोर्ट के ऊपर एक्सपोज हो रहा है, और पोर्ट नंबर 80 यानी क्योंकि हमें पता है कि इंजन एक्स की एप्लीकेशन है जो कि पोर्ट नंबर 80 के ऊपर एक्सपोज होती है। जैसे मैंने इसको एंटर किया, अच्छा यहाँ पे इसने मुझे एक जो है वो एक एरर जनरेट कर दिया है। अच्छा ये आई थिंक ये ऑलरेडी यूज़ हो रहा होगा, तो हम क्या करते हैं कि एक और दूसरे पोर्ट से इसको करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि मैं इसको कहता हूँ 6600 के ऊपर मैं इसको एक्सपोज करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, तो आप देखें कि हमारे पास सक्सेसफुली एक्सपोज हो चुका है। और जैसे कभी अगर मैं ब्राउज़र के ऊपर जाऊँगा, ठीक है, ब्राउज़र के ऊपर जाने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा लोकल होस्ट, ठीक है। लोकल होस्ट करने के बाद जिस पोस्ट के ऊपर मैंने एक्सपोज किया, तो मैंने किस पोर्ट के ऊपर इसको एक्सपोज किया हुआ है, मैंने इसको एक्सपोज किया हुआ है 6600 के ऊपर। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर दूँगा, 6600 के ऊपर एक्सपोज एंटर कर दूँगा। तो आप देखोगे कि मेरे पास यहाँ पे इंजन एक्स की एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो चुकी है। इसका मतलब है कि ये पोर्ट जो है वो सक्सेसफुली फॉरवर्ड हो चुका है और इंटरनल एक्सटर्नल वर्ड आके इसको इजीली देख सकती हैं, ठीक है। जब मैं कंट्रोल सी करूँगा तो क्या हो जाएगा कि ये यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट होने के बाद अगर आगे मैं दोबारा इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये यहाँ से बिल्कुल वैनिश हो जाएगा। तो ये आपके पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि आप YAML के थ्रू किस तरीके से पोर्ट फॉरवर्डिंग कर, पोर्ट की डेफिनेशन वगैरह लिखते हो और किस तरीके से जो है वो आगे पोर्ट फॉरवर्डिंग करते हो। नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से जो है वो जेसन के ऊपर भी ये सेम काम कर सकते हैं और किस तरीके से हम जो है वो इसकी फॉर्मेट को गेट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक ऑलरेडी प्री डिफाइंड मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं और मैं किसी खास फॉर्मेट के अंदर उसको देखना चाह रहा हूँ, जैसे मैं जेसन के अंदर देखना चाह रहा हूँ या मैं YAML के अंदर देखना चाह रहा हूँ, वो हम किस तरीके से देखेंगे। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। अगर आपको इसके हवाले से किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन तो कमेंट बॉक्स में मुझे अपने कन्फ्यूजन से इन्फॉर्म करें। शुक्रिया।